नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। इस कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे 13 तारीख को किसानों की दिल्ली कूच को लेकर। हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचने की घोषणा की थी। इसको लेकर हरियाणा सरकार सख्त कदम उठाने में लग गई है। एक तरफ रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है, तो वहीं अब कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकतर क्षेत्र में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। यह आदेश 11 फरवरी यानी आज सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। हरियाणा के अतिरिक्त गृह सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ संगठनों द्वारा किए गए किसान आंदोलन के आह्वान के मद्देनजर तनाव, झुंझलाहट आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद जैसे कई जिलों में शांति भंग करने की संभावना है। तो वहीं ऐसे में सभी एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित की जा सकती है। तेरह तारीख को किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। 3 लेयर की बैरिगेटिंग की गई है और जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है। कई तरह से प्रशासन जो है अपनी तैयारियों में है। फिर अगर बात की जाए, वाटर कैनन के लिए भी ट्रायल लिए जा चुके हैं। लॉन्चर गन से लैस गाड़ी भी तैनात की जा चुकी है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। एडवाइजरी जारी कर दी गई है लोगों के लिए। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और कई फोर्स तैनात किए गए हैं बॉर्डर्स पर। किसानों का आंदोलन 13 तारीख को किसान कूच करेंगे, उन्होंने चेतावनी दे दी है। दिल्ली किसी भी हालत में 13 तारीख को किसान पहुंचेंगे। हालांकि मीटिंग का दौर भी चालू है इसी बीच, लेकिन सरकार और किसानों के बीच सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बाद किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, जिसे लेकर प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर सुरेश रवीश एसडीएम कालांवाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, 13 तारीख को दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है? कौन कर लेना। रवीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मेरी को आपकी आवाज आ रही है। जी रवीश जी, आपसे सवाल है कि प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? 13 तारीख को दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान, उसको लेकर प्रशासन कितनी तैयार है? प्रशासन की तैयारियां पूर्ण है। प्रशासन पूरी तरह से सजग है। आमजन को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। प्रशासन द्वारा एक धारा 144 लागू की गई है और सुरक्षा इंतजाम जो है पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की फोर्सेज जो है तैनात कर दी गई हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आमजन से अपील करना चाहता हूं कि इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें। रवीश जी, किन किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? हमारा कालांवाली का जो क्षेत्र है, इसमें ओडा और जो रोडी से जो पंजाब का एरिया लगता है हमारा, वहाँ सभी व्यवस्थाएं हमने कर ली गई हैं। इसके अलावा डब्बाली क्षेत्र में भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। क्या क्या कड़े निर्देश जारी किए गए हैं सभी अधिकारियों के लिए? कितने फोर्स तैनात की गई है? पूरी पुलिस फोर्स इसमें जो है, सेंट्रल पुलिस फोर्स भी और हमारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। सभी थाना ऑफिसर्स के साथ हमने जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दी है। आम लोगों को होने वाली परेशानियों से क्या कुछ, इसको जो परेशानी होने वाली है उसके लिए निपटारे के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि सड़कों पर नाकेबंदी की गई है। जी जो रूट चार्ट है उसकी एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से भी अपील की गई है कि 13 तारीख को केवल बहुत जरूरत होने पर ही मूवमेंट्स करें। जो भी रूट्स हमने डाइवर्ट किए हैं उनका रूट चार्ट बनाया गया है अखबारों के माध्यम से और लोगों को भी उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रवीश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ
जी, सुरेश रवीश एसडीएम कालावाली से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 13 तारीख को किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, जिसको लेकर जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है और सभी लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, इससे कि आम जनता को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हुकुम सिंह भाटी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, गुरदास सिंह लकड़ावाली किसान नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और ओपी शर्मा हमारे संवाददाता, जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ेंगे। जगदीश, आपके पास सबसे पहले आऊंगी मैं। कालावाली में क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की है और किसानों ने क्या कुछ चेतावनी दी है? किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं 13 तारीख को लेकर, उसके लिए आम जनता को क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जगदीश, आप सुन पा रहे हैं हमें? चर्चा करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से जो किसान 13 तारीख को कूच करने वाले हैं। और इसी चर्चा पर हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा, जगदीश प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। जी जगदीश, आपके पास आएंगे। सबसे पहले कालावाली में क्या कुछ तैयारी प्रशासन की है? किसान कूच करने वाले हैं 13 तारीख को, जिसको लेकर किसान की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और आम जनता के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन द्वारा? जगदीश। ओपी, आपके पास आते हैं हम। जगदीश से फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। ओपी, चंडीगढ़ से क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ नज़ारे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? 13 तारीख अब कुछ ही ज़्यादा समय नहीं है 13 तारीख में, और प्रशासन जो है जगह जगह पर नज़र बनाई हुई है, जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है, एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है चंडीगढ़ से? ओपी बात यह है कि इस वक्त शाम को हमारा आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। जी तो जी हम 12 तारीख को यानी कि कल शाम को 5 बजे जो सत्र 27 है, इसके अंदर केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को जो है बातचीत का न्योता दिया है और जो दिल्ली से बनने वाले उसको और उनके साथियों को जो है शाम को 5 बजे बुलाया। एक बार फिर तीनों केंद्रीय मंत्री जो 2 दिन पहले चंडीगढ़ में किसानों से मिलते हुए सभी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है, वो सभी एक बार और उनके साथ जो बैठक की जाएगी और देखने किस तरह का बातचीत के जरिए जो है ना समाधान निकलता है या नहीं निकलता, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसलिए हरियाणा सरकार ने अपनी जो है पूरी तैयारी जो है मुकम्मल कर ली। पंजाब बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर से जिन जगहों से किसानों की आने की संभावना है, उन सभी जो उत्तरदायी के लेकर के जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम अम्बाला के पास शंभू बॉर्डर की बात करें, जो एक मेन बॉर्डर है, उसको जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है चंडीगढ़ में, और हरियाणा से आने वाली सभी बसों के रास्ते डाइवर्ट कर दिए। जो बसें अम्बाला होकर चंडीगढ़ आती थी, उन सभी बसों को वाया साहा नारायणगढ़ होते हुए पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए जो है वो एंट्री पॉइंट होते बना दी। इसी तरीके से पटियाला जो कैथल के अंदर है या फिर नरवाना सभी रस्तों के ऊपर यह पूरी तरीके से जो है सरकार मुस्तैद है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान कई जगह पर जो है तैनात भी कर दी गई। अगर इंटरनेट की बात करें तो किसी भी तरह की जो है स्थिति से बचने के लिए सरकार ने 8 दिनों के अंदर इंटरनेट सेवा जो है वो
बंद करने का भी जो है ऐलान कर दिया है। इसके साथ पंजाब के इलाकों में कई जिलों के अंदर जो धारा 144 5 या 5 से ज्यादा आदमियों के एकत्रित होने के ऊपर जो है वो रोक होगी। तो कहा जा सकता है कि हरियाणा सरकार जो है वो तैयारी पूरी कर रही है। किसानों को किसी भी तरीके से जो है वो टेलीविजन जो दिल्ली है वो ना पहुँचने दिया जाए। वहीं अगर हम बात करें तो अब देखते हैं कि किस तरीके का माहौल होता है। जब शाम की बातचीत से एक तरह की बातचीत बन जाती है तो शायद ये नौबत भी ना आए और जो इंतजाम शायद हटा दी। जी ओपी लौटेंगे आपके पास। ओपी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच हमारे साथ हम किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा पर। लखविंदर जी, किसान 13 तारीख को ये कूच करने वाले हैं, ये पहली बार नहीं है, पहले भी किसान जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार जो है उन पर आरोप है कि उन्होंने मांगे पूरी नहीं की है, जिसको लेकर एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच कर आए। क्या कुछ इस बार किसानों की तैयारी है, क्योंकि प्रशासन तो पूरी तरीके से अलर्ट है कि किसानों को किसी भी प्रकार से दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जाएगा? लखविंदर जी, आवाज आ रही है हमारी आपके पास? चलिए, इसी के साथ हमारे सहयोगी जगदीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, हमें पल पल की अपडेट देने के लिए। कालावली से जगदीश, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां नजर आ रही है? अनाज, सबसे पहले प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से अगर डब्बावाली की बॉर्डर की बात करें तो 3 लेयर की जो बैरिकेटर लगा दिए गए हैं। अगर बात करें रोड़ी से मलड़ी की जो सड़क थी वो तोड़कर कहीं पुलियां लगा दी गई हैं, सड़कों को तोड़कर लोगों के रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए दूरगढ़ से आने वाले रास्तों की रोड़ी को जो रास्ते आ रहे हैं पंजाब से, उन पर जो है नाकाबंदी कर दी गई है। प्रशासन की ओर से पूरा अलर्टेशन जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं किसानों को जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों का कहीं ना कहीं परेशानी जो उठानी पड़ रही है। वही मैं बता दूं कि अभी अभी पंजाब किसान नेता जो है जगदीश सिंह चंदेवाल है, उनका बड़ा एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि हरियाणा की जो सरकार है वह कहीं ना कहीं एक तरफ तो किसानों को बुलाकर जो बात करने का न्योता दे रही है, और किसान है जो शांतिपूर्वक मिलने की बात कर रहे हैं, किसान जो है बैठक करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से 5 बजे जो है बैठक बनाई गई है। किसानों का एक तरफ तो बुलाने की बात कर रही है, एक तरफ सरकार नेट बंद करके बैरिकेटर लगा रही है और सड़कें तोड़ने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं नाकाबंदी कर रही है। सरकार की जब दोहरी को समझ नहीं आ रही है, उनका कहना है कि किसानों को जब दिल्ली उन्होंने कुछ किया था, धरना किया था, तो सरकार ने जब वादे किए थे तो उन वादों को उनको पूरा करना चाहिए। कहीं ना कहीं पंजाब के किसान जो है काफी बिल्कुल प्रशासन की तैयारी पूरी है। जगदीश, आपके पास लौटेंगे इस चर्चा पर। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हुक्म सिंह भाटी भी बने हुए हैं लगातार। हुक्म जी, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, किसान 13 तारीख को कूच करने वाले हैं, मीटिंग हुई जा रही है, लेकिन सहमति सरकार की तरफ से भी नहीं बन पा रही है। किसान को वो जो मांगे हैं पूरी नहीं की जा रही है, और प्रशासन तो हालांकि अलर्ट पर है, लेकिन किसान ने भी चेतावनी दे दी है कि हम किसी भी हालत में दिल्ली पहुंच के ही रहेंगे। अनाया जी, देखिए, ये जो सारा घटनाक्रम है ये पंजाब से संचालित है। सरकार, देखिए, हरियाणा सरकार तो ये भी कहती है भैया आपने कोई धरना प्रदर्शन करना है अपने स्थानों पर करिए, पंजाब में करिए। हरियाणा में तो किसान इसमें सहयोग कर नहीं रहे हैं, ना उनका इससे कोई बहुत बड़ा वास्ता है। चढ़ूनी ग्रुप ने कह दिया कि हम इसमें शामिल भी नहीं है। दूसरी बात, देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपकी अनाया जी इस बात से सहमत हूँ कि कोई भी बंद है, कोई आंदोलन है, उससे एक सामान्य नागरिक को बहुत बड़ी परेशानी होती है, और पहले भी इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम तो किसानों से अपील करते हैं कि भाई बातचीत का आप रास्ता अपनाइए। कोई समस्याएं जो हैं उनका निदान जो सरकार के लेवल पर होना है, सरकार प्रयासरत है, और कोई इस तरह की कोई बात है तो बातचीत के जरिए ही वो हल की जानी चाहिए। ये आंदोलन, ये रास्ता रोकना, ये धरने प्रदर्शन, ये जो है
लोकतंत्र के एक अंतिम पड़ाव है। आप अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं। आपने शुरुआती दौर में भाटी बातचीत जी, की अभी थी। बैठक भी हुई थी जिसके क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की जिस तरह से जो भी मांगे हैं उस पर चर्चा की जाए। इसका नतीजे क्या निकल कर आए थे? अभी जो बैठक हुई थी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उसमें शामिल थे। सकारात्मक कोई परिणाम नहीं। सरकार ने कहा कि जहां तक देखिए एमएसपी की बात कर रहे हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में डिक्लेयर किया है कि एमएसपी जिस तरह चल रही है उस तरह हमेशा ये जारी रहेगी। खाद बीज की उपलब्धता है, दूसरी काम है। और दूसरी बात देखिए, स्वयं स्वामीनाथन जी को अब जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन आयोग ने दी उसने मोदी जी सरकार ने उनको पूरा किया है। देखिए, वो कोई एक लाइन की या एक पेज की रिकमेंडेशन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं और सरकार ने उनको ज्यादातर पर काम किया है कि सरकार तो पूरी तरह से कोशिशें कर रही है। अब इसका जवाब हम किसान नेता से लेंगे। हमारे साथ लखविंदर जी लगातार बने हुए हैं। लखविंदर जी, जैसे कि कह रहे हैं भाटी जी कि सरकार पूरी तरह से तमाम कोशिश कर रही है, पर किसान और सरकार के बीच सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? आपके जवाब इस पर चाहेंगे। सबसे पहले तो इनकी इन बात का खंडन करते हैं भी पंजाब वाले किसान हैं, पंजाब में करें। ये किसान देश के किसान है, को खाली पंजाब और हरियाणा का धरना नहीं है। एमएसपी के खरीद गारंटी कानून की लड़ाई, स्वामीनाथन आयोग सीट उपलब्ध 50 के तहत उसकी सिफारिशों को लागू करना, ये सभी देश की मांग है। किसान हरियाणा पंजाब जो है दिल्ली के नजदीक पड़ता है, तो ये ठेका बीजेपी ने हरियाणा वालों को ही दे रखा है। भी हरियाणा वालों को रोकना है, हरियाणा में रोकना है। हमारे देश का किसान अपनी राजधानी है, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा बीजेपी जो सरकार चला रहे हैं वहां बैठते हैं, तो हम उनसे मांगे मानने के लिए जा रहे हैं। तो हरियाणा में क्या दिक्कत है? हरियाणा ये कहते हैं आम जन को असुविधा होती है। आम जन को असुविधा कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। इतनी इतनी बड़ी दीवारें लगा के कोई जो लिंक रोड है वो भी बंद कर दिए, नेट बंद कर दिया। ये क्या कोई देश के किसान है, मजदूर हैं, इन्हीं के ही बच्चे चाहे बॉर्डर की में देश की रक्षा कर रहे हैं, चाहे पुलिस में है। कोई बड़े घरानों के तो बच्चे नहीं है ना, आमदनी बानी के कॉर्पोरेट घरानों के बच्चे तो सेवा में नहीं है। तो ऐसी बात करनी इतनी ज्यादा गुरुद्वारों में, मंदिरों में, गांवों के जो गुरुद्वारे और मंदिर हैं वो ग्रामीणों से उनको आस्था का केंद्र है। सुबह दिनचर्या शुरू करने से पहले वहां जाते हैं लोग। उनको कहता वहां किसानों की अनाउंसमेंट नहीं करनी है। नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। सरपंचों को, हरियाणा के पूरे सरपंचों को डराया धमकाया जा रहा है, किसानों को ना निकलने दे, दीवारें बड़ी बड़ी करती। हम इनसे बीजेपी वाले भाई से ये कहना चाहते हैं, हमारे सम्मानीय भाई साहब, कि ये हरियाणा पंजाब का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। और एमएसपी, जो आप एमएसपी की बात कर रहे हो, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से 9 दिसंबर 2021 को लिखित में पत्र आया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, तो कहाँ गया कानून? एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये तो ख्याली बातें, 15 लाख वाली, जुबलों वाली, ये बात नहीं है। हम देश के किसान हैं और जिस डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, आप एक तरफ तो आप उनका सम्मान में उनको भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहते। ये कैसी दोहरा मापदंड है? और ऐसा कैसे आप देश में और दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं इतनी इतनी बड़ी दीवारें करके कि किसान अपनी राजधानी में आ रहे हैं? लखविंदर जी, एमएसपी तो प्रमुख मांग है किसानों की, बाकी भी ऐसी कई मांगे हैं जिनको लेकर ये जो कूच किया जा रहा है, जिसको लेकर किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और सरकार से लगातार ये मांगे कर रहे हैं। हालांकि कल भी एक बैठक होने वाली है केंद्रीय मंत्रियों के साथ। उस बैठक के क्या नतीजे आते हैं वो कल पता चलेगा। इसके साथ ओपी हमारे सहयोगी हमारे साथ चंडीगढ़ से लगातार जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ में क्या कुछ स्थिति, तस्वीरें सामने आ रही है? चंडीगढ़ में बैठक भी हुई थी, किसान नेता बंधेरा का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बैठक होनी है, चर्चा होनी है, सहमति अभी तक उनकी नहीं बनी है। और क्या कुछ नतीजे इस बैठक में निकलकर वापस और आए थे सामने? ओपी, देखिए, अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की साथ बातचीत की बात करें तो उसमें किसी भी तरह का नतीजा जो वो नहीं निकला था। अगर कोई नतीजा निकलता तो शायद 13 तारीख का जो दिल्ली चलो कूच का किसानों का आंदोलन है वो शायद रद्द हो जाता है या स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीबन 3 घंटे जो है ये बैठक तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ चली थी। और इस बैठक के अंदर जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, उन्होंने कहा था कि सरकार को कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि बहुत सारा
जो विभाग हैं इससे जुड़े हुए हैं सरकार के, और उन सभी के बीच में एक सहमति बनाकर ओपी, कहीं ना जैसे कि कहीं रास्तों पर नाकेबंदी की गई है, कई फोर्स तैनात किए गए हैं, इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, वहां पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कई लोग हैं जो सफर करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? देखिए अनाया, अगर परेशानियों की बात करें तो जाहिर सी बात है परेशानियां होती हैं, और कहीं ना कहीं जो ये किसानों को लेकर परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए खुद जिम्मेवार है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, तब जो है एमएसपी गारंटी कानून के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जो है कई किसान वर्ग और सरकार के दोनों पक्ष थे। लेकिन आज करीबन 2 साल के आसपास उस बात को हो चुका है, लेकिन जी अभी ओपी, तक एमएसपी के ऊपर लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, जैसा कि हमारे साथ एसडीएम जुड़े थे उन्होंने बताया था, सभी के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। हालांकि कड़ी नाकाबंदी के बावजूद वो नहीं चाह रहे हैं कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी हो। इसी के साथ हमारे साथ भाटी जी लगातार बने हुए हैं चर्चा पर। भाटी जी, आपके पास आएंगे। आपने जो हमारे साथ किसान नेता बने हुए हैं लखविंदर जी, उनके आरोप सुने, क्या जवाब है आपका उस पर? देखिए अनाया जी, मैं लखविंदर जी की बात भी मैंने सुनी। मैं पहले क्योंकि पार्टी को हमेशा पार्टी की तरफ से चैनल्स पे मेरा जाना रहा है कि मैं लखविंदर जी को एक बात बताना चाहता हूं कि जो एमएसपी की बात है वो बीजेपी के घोषणा पत्र में है। माननीय मोदी जी ने शुरू में ही 2014 में कह दिया था कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी जारी है, मंडी व्यवस्था जैसी है और उसको सुदृढ़ किया जाएगा। उसके अलावा चलिए मैं पिछले कृषि कानून पर चर्चा नहीं करता, लेकिन किसान स्वतंत्र है, अपनी फसल कहीं बेचे, किसी तरह बेचे, उस पर मंडी की फीस भी नहीं लगती। अगर मंडी में माल आता है तभी उस पर मंडी फीस लगती है, नहीं तो मंडी फीस भी नहीं है किसान के माल के ऊपर, बिल्कुल उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। दूसरी बात, जो बात निकल के आती है कि जो किसान यूनियन कहती है कि भी इसकी प्रोविजंस कर दो, तो ये ऑलरेडी जब एक कृषि कानून में जो हमारी मंडी समिति का कानून है, वो मंडी व्यवस्था का उसमें प्रावधान है, एमएसपी पर फसल बेचने का प्रावधान है। ठीक है भाटी जी, लेकिन लखविंदर जी जो है वो हाथ उठा रहे। लखविंदर जी आपके पास आएंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं दे रही है किसानों को सरकार? ये इस पर चर्चा हो रही है, इस पर आंदोलन फिर से हो रहा है। प्रमुख मांग किसानों की एमएसपी गारंटी को लेकर ही है। जी लखविंदर जी। आनंद जी, ये बाटी सब मानिए, हमारे बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं भी हमने मंडियों पे फीस नहीं है, मंडियों पे टैक्स नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं। मंडियों पे टैक्स किसान पे नहीं लगता, खरीदार का है। मंडी फीस खरीदार की लगती है, टैक्स खरीदार को देना पड़ता है, उसमें किसान का कुछ नहीं है। ये तो मंडी तोड़ने के लिए सीधा सीधा इन्होंने जो नया सिस्टम बना दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, भाटी साहब आपके समय में कर लेना, आप समान। जी भाटी जी, आपको समय दिया जाएगा। अभी लखविंदर जी आपके पास लौटेंगे। जी लखविंदर जी। माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था भी डॉक्टर स्वामीनाथन के आयोग की सिफारिशें लागू करके C2+50 के तहत फसलों का भाव तय कीजिए। उन्होंने ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लिया, मुख्यमंत्री होते हुए लिया था भी एमएसपी पर गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो आप कह रहे हैं हमारे घोषणा पत्र में, हम कह रहे हैं आपके लेटर लिख के दिए हुए हैं हमने। घोषणा पत्र एक अलग चीज होगी, अपने पीएमओ ऑफिस से लिखित में जो पत्र है उसकी बात करते हैं। तो हम, अगर आप कह रहे हो एमएसपी थी रहेगी, तो एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने में क्या दिक्कत है? रही बात, आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, अब पाम ऑयल आ गया बाहर से, सरसों 2000 रुपए क्विंटल डाउन आ गई, आप सबको जानते हैं कैसी हुई। अब दूसरी जो फसलें हैं, कनक और दूसरी धान की फसलें, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे तो कहाँ जाएगा किसान, कैसे बेचेगा? जी बिल्कुल लखविंदर जी, आपकी सभी मांगों को सुन रहे हैं हम, और सरकार भी इन मांगों को सुने, हमारी भी यही अपील है और किसी तरह से सहमति बने। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी आप लोगों का बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आज हमारी चर्चा हुई, किसान 13 तारीख को दिल्ली कूच करने वाले हैं और हमने सुना किसान नेता उनका क्या कहना है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, जिन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।